व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं ईरान से सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरबेस टू डिस्ट्रॉय इजराइल। अरे इजराइल और यूएस से सीक्रेट अंडरग्राउंड एयरबेस भी बना दिया भाई साहब। क्या क्या कर रहे हैं? अंडरग्राउंड एक तरह की न्यूक्लियर फैसिलिटी तो चली रही थी न्यूक्लियर बनाने के लिए। तो देखते हैं, इंटरेस्टिंग टाइटल है। फैक्ट भाई की वीडियो और जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मान लो इजराइल ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट को बॉम्ब कर भी लेता है, तब भी इजराइल को 1 घंटा लगेगा अपने एयरबेस पर वापस लौटने के लिए। लेकिन ईरानी मिसाइल्स सिर्फ 7 मिनट में ही उनके पूरे स्ट्रिप को ही तबाह कर देंगे। ये है ईरान की चेतावनी इजराइल को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ईरान अपना खुद का एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बेस बना रहा है। बेस भी नहीं, ये तो एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी होगा। सो नवंबर 2021 को अमेरिकन और इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के कैपिटल तेहरान से 300 किलोमीटर दूर नतांज के बंजर रेगिस्तानी इलाकों में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज ऑब्जर्व की। एंड यू नो, वहां के सैटेलाइट इमेजेस पर उन्होंने जब थोड़ा सा गौर किया, तब उन्हें कुछ ट्रक्स, वाटर टावर्स और कंस्ट्रक्शन की मशीन्स दिखाई दी। अब इन फोटोज को देखकर अमेरिका सचेत हो गया, क्योंकि नातांज का ये इलाका वही साइट था जहां पर नवंबर 2021 में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाते हुए पकड़ा गया था। और इसी वजह से यूएसए ने उस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए थे। सो अमेरिका क्लियरली ये समझ गया कि समथिंग इज रॉन्ग, ईरान इज डेफिनेटली अप टू समथिंग। सो इस इमेज को देखकर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? वेल, अभी ईरान अपना पूरा न्यूक्लियर सिटी अंडरग्राउंड बना रहा है। ईरान की यह सिटी 100 मीटर्स लॉन्ग और 500 मीटर्स डीप अंडरग्राउंड है, जिसमें हजारों मिसाइल्स और फाइटर जेट्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, रेडी टू लॉन्च। इनफैक्ट इसमें से एक मिसाइल, ईरान का इमाद मिसाइल, इसके रेंज में तो इतने सारे कंट्रीज स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर है, इंक्लूडिंग इंडिया। और बस इसीलिए जून 2022 को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने एक वार्निंग जारी की, ईरान बहुत ही जल्द एक न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, व्हिच इज अ ह्यूज न्यूज फॉर द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यूएसए कहीं ना कहीं इस अटैक के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही था, क्योंकि सही मायने में तो अमेरिका ईरान पर 2006 से ही नजर रख रहा था। सो बात यह है ना, 2006 में ही CIA को इन न्यूक्लियर साइट्स की खबर मिल गई थी, लेकिन वो अंडरग्राउंड डेवलप हो चुकी है, इस बात का पता CIA तक को भी नहीं था। लेकिन फिर 2021 में जब ये सैटेलाइट इमेजेस रिवील हुए, तब ये बात दुनिया के सामने आई। और फिर तो 2022 में IAEA के वार्निंग के बाद ईरान के इस अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी बातें सामने आई। अब इसमें जो सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग बात है ना, वो ये है कि उन्होंने पूरे के पूरे साइट को जमीन के अंदर इतना गहरा डेवलप किया है कि वो साइट न्यूक्लियर और साइबर अटैक प्रूफ है। अब अमेरिका और इजराइल ने तो इस न्यूज पर ईरान को वार्न कर लिया। यू नो, सिंबॉलिकली जनवरी 26, 2023 को अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करके, इस जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों भी कंट्रीज ने अपने बेस्ट एयरप्लेन्स को यूज किया, जैसे F-35 और B-52, जिन्हें टनल बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ईरान को बताने के लिए कि अगर आप टनल बना सकते हो तो हम उसे उड़ा भी सकते हैं, बर्स्ट करना भी जानते हैं। लेकिन अमेरिका की इन धमकियों से ईरान नहीं डरा। उल्टा ईरान के चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी ने तो इसके जवाब में एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने यूएस इजराइल को धमकाते हुए अपने ईगल 44 नाम के अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस को ही रिवील कर। इस वीडियो से ईरान ने पूरे दुनिया को अपने टनल्स, मिसाइल्स और जेट्स बताकर वॉर रेडी होने का एक क्लियर मैसेज दे दिया। ईरान ने यह भी कहा कि अगर ईरान पर किसी भी देश ने अटैक किया, इंक्लूडिंग इजराइल, तो उस देश को ईगल 44 बेस समेत ईरान के सभी एयर बेसेस का हमला झेलना पड़ेगा। मतलब ईरान बेसिकली इज ऑल सेट फॉर वॉर व्हेन द वर्ल्ड टुडे डजंट नीड एनी मोर वॉर। सो इस वीडियो में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर सिटी के बारे में काफी चीजें रिवील की, स्पेशली इनके मिसाइल्स, जिसमें से इमाद और सिमोर्ग काफी प्रोमिनेंट है। अब इमाद की रेंज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन इसकी खासियत की अगर बात करें तो ये ईरान का पहला नेविगेशन गाइडेड मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने के बाद भी कंट्रोल किया जा सकता है। और इसीलिए इमाद मिसाइल से अगर कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ है तो वो है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि इन देशों ने यूएस मिलिट्री के 18 बेसिस को अपने देशों में जगह दी है। और इसीलिए ये कंट्रीज सबसे ज्यादा थ्रेटन फील करते हैं, क्योंकि ईरान कभी भी उन पर इमाद से हमला कर सकता है। और एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ईरान का इमाद मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि आमतौर पर होता ऐसा है कि अगर कोई भी मिसाइल 500 किलो के ऊपर का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है तो उसे न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कंसिडर किया जाता है। और इमाद मिसाइल की अगर बात करें तो वो 750 किलो कैरी कर सकता है, और इसी पेलोड के साथ वो 1700 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को एकदम प्रिसाइसली अटैक कर सकता है। मगर सिर्फ इमाद मिसाइल ही नहीं, उस वीडियो में सिमोर्ग मिसाइल भी
भी मौजूद था, जो ईरान के दुश्मन देशों के लिए है एक असली खतरा। सो अगर सिमॉग की बात करें ना, तो ये ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 4000 से 6000 किलोमीटर है। मतलब इस मिसाइल के ऐड होने से ईरान अब दुनिया का 9th कंट्री है जिसके पास ICBM है। यानी ईरान के रेंज में अब ना सिर्फ US और एशिया है, बल्कि साथ ही साथ यूरोप के सभी मेजर सिटीज भी है। एंड अगेन, अगर मिसाइल ICBM है तो उसका न्यूक्लियर केपेबल होना तो बाय डिफॉल्ट तय ही है। और बस इसीलिए कई सारे नेशंस, स्पेशली USA और इजराइल, इस न्यूज के बाद अलर्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक तो ईरान और इजराइल नेचुरल एनिमी कंट्रीज है, और ऊपर से ईरान से एनिमिटी की वजह से USA और ईरान के बीच भी डिप्लोमेटिक टाइज कुछ खास नहीं है। और ये कहानी कोई आज की नहीं है, ये ईरान और USA के बीच का कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑल द वे बैक टू इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान। तो इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में शुरू हुआ था 1979 में, जब ईरान में वहां के राजा शाह महमूद को हटाने के लिए मैसिव लेवल पर वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे। अब शाह महमूद ये अमेरिका का एक काफी क्लोज एलाय था, एक पपेट था, तो उसके हटने से अमेरिका की ईरान से पकड़ भी छूट गई। और बस इसीलिए अमेरिका ने अगले ही साल ईरान इराक वॉर में इराक को वेपन सपोर्ट देकर ईरान से बदला लिया। लेकिन ये सब देखकर ईरान बिल्कुल भी चुप नहीं बैठा। उसने भी 1983 में लेबनान के US बेस पर 2 बॉम्ब ब्लास्ट किए, जिसमें 300 से भी ज्यादा अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हो गई। और बस इस हादसे के बाद से US ईरान रिलेशंस काफी खराब होते चले गए। फिर 2019 में इस आग को ईरान ने और भी भड़काया, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक अमेरिकन ड्रोन को मार गिराते हुए ये धमकी दी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज US के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से US अपना 43% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, और अगर ईरान ने ऐसा कुछ सच में कर दिया तो इससे US की इकोनॉमी हेवीली हैम्पर हो सकती है। लेकिन ईरान सिर्फ US के लिए ही खतरा नहीं है, वो इजराइल को भी अपना उतना ही कट्टर दुश्मन मानता है। जब से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ है, तब से ईरान इजराइल के रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। मगर ईरानी गवर्नमेंट को काफी पहले से ही समझ आ गया था कि वो वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इजराइल से कभी जीत नहीं सकती, और इसीलिए उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट एक्ट करने वाले टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास को सपोर्ट किया। उन्होंने 2014 में हमास को हेवी वेपन सप्लाई किए, जिसकी मदद से हमास ने पूरे 2 महीने तक इजराइल पर 4000 से भी ज्यादा रॉकेट्स फायर किए, और इसी फायरिंग में 100 से भी ज्यादा इजरायली सिविलियंस की मौत हुई और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इजरायली एसेट्स का नुकसान हुआ। अब ईरान के ये प्रॉक्सी वॉर्स तो चल ही रहे थे, लेकिन इसके अलावा, जैसे मैंने कहा, ईरान दुनिया से छुपकर अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा था, और उन फैसिलिटीज में ही उसने अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर्स बनाए हैं। इस चीज के बारे में खुद US को भी 2019 में ही पता लगा, लेकिन अभी भी US को इन बेसेस की लोकेशन के अलावा और कुछ नहीं पता। इनफैक्ट किसी भी देश को ये बेसेस अंदर से कैसे दिखते हैं इसके बारे में नहीं पता। लेकिन वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ईरानियन बेसेस US के अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जैसे हो सकते हैं। सो हम इन जनरल एक अंडरग्राउंड बेस कैसे काम करता है, ये US के शियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स के वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो ये है US का शियन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, जो एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है। अब ये फैसिलिटी 2000 फीट जमीन के नीचे पूरे 5 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 3 फ्लोर्स के 15 बिल्डिंग्स बने हुए हैं, और इन बिल्डिंग्स की खासियत ये है कि ये 3000 स्प्रिंग्स पर बने हैं, जिससे ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ और ब्लास्ट प्रूफ है। और यही नहीं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लीजर का भी उतना ही ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ के साइंटिस्टों के लिए यहाँ पर जिम, लग्जरी डाइनिंग रूम और यहाँ तक की चैपल भी मौजूद है। इनफैक्ट ये कॉम्प्लेक्स इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि यहाँ इंटरस्टेलर और टर्मिनेटर जैसी मूवीज की शूटिंग भी हुई है। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। जय हिंद। ईरान ने इतना कुछ अचीव करा और अमेरिका और मोसाद नहीं पता लगा पाए काफी टाइम तक। ये बड़ा शॉकिंग है। पता लगाया उन्होंने, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। तब तक वो यूरेनियम को कितना प्यूरिफाई कर चुके थे, कितना वो न्यूक्लियर बनाने के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। हमें कुछ नहीं पता, क्या पता बना के बैठे भी हो और बता ही ना रहे हो अभी भी। क्योंकि जिस तरीके से जो बातें ईरान के सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो बोल रहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा हर एक चीज, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके पास कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस टाइम पर। ठीक है, और फाइनेंशियली भी लेकिन मैंने अभी कल एक वीडियो देखी थी 1 घंटे की, जिसमें एक अमेरिकन बंदा है, ड्यू नाम है, उसकी मैंने पूरी देखी थी 1 घंटे की, अभी हाल ही में अपलोड हुई है। आप देख लेना कि व्हेन एन अमेरिकन विजिट्स ईरान, मतलब ऐसा कुछ है टाइटल उसका 1 घंटे का। तो उसमें जब देखोगे ना, तो लोगों के फेस पे जब बात करो तो देखते हो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है। लड़कियों से बात कर रहे थे, या फिर नॉर्मल जो 35-40 साल के जो लोग हो गए, उनसे भी अगर आप देखोगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा था कि
महंगाई बहुत है, इकोनॉमी बहुत खराब चल रही है, फ्रीडम नहीं है, नहीं, 2 लेडीज दिन का भी पहले दिख वो रहा था। रिपब्लिक पे जो वहां का एक डिबेट में बैठा था, हाँ हाँ, वो भी तो बोल रहा था कि ईरान के लोग 4 डिकेड से वो सफर कर रहे हैं। 1979 तक हाँ, उसने वो बोला बहुत कि प्रो वेस्टर्न था ईरान। हाँ। लड़कियां बिकनी भी पहनती थी, वेस्टर्न कपड़े भी पहनते थे, बहुत इंजॉयबल चल रहा था। एकदम से आपने ऐसा कर दिया, आप रिस्ट्रिक्शंस क्यों ला रहे हो यार? ऐसी कौन आज के टाइम पर, मतलब किसी को पसंद नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं, मुझे पता है कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ही, जिनको ये चाहिए कि नहीं औरतों को बिल्कुल ढक के रहना चाहिए, बिल्कुल ये हो गया वो हो गया। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, लेकिन एक कंट्री जो ऑलरेडी जिस रास्ते पर चल रही थी, आप एकदम से आके चेंज कर रहे हो, तो सडनली एक आप ये कहते हो कि नहीं 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 नहीं, कल एकदम से आपको कोई कह दे जी इस कमरे के बाहर आपको जिंदगी भर नहीं निकलना, कैसा लगेगा आपको? प्लस राइट टू चॉइस होती है, लड़कियां बाल बनाती हैं, हर एक चीज करती है, उनकी चॉइस है। मुझे लगता है कि थोपा जा रहा है वहां पर। और वहां के लोगों को दिख रहा था, कई कई जगह पर क्लिप्स थी ऐसी, लड़की अपने बाल खोल के भी घूम रही थी, जबकि वहां पर पाबंदी है ना उसकी, लड़कियां बाल नहीं खोल सकती, उनको ढक के रखना पड़ता है। लेकिन कही थी जो चाहती है फ्रीडम। अब लोग भी वहां पर ऑब्वियसली खुल के बोल नहीं सकते, डिक्टेटरशिप है, हर एक चीज है, लेकिन मुझसे पूछोगे ना, और जितने मैंने जान पाया हूँ, वहां के लोग खुद परेशान है। वो चाहते हैं कि ये जाए। लेट्स सी क्या डेवलपमेंट आती है आगे जाकर। मैं कभी भी वॉर के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन ऐसे डिक्टेटरशिप के तो अगेंस्ट हूँ मैं, कि जो मतलब आपके पहनावे तक पे आपको रोक टोक करने लग जाए, जबकि आप नहीं चाहते वो चीज़, या तो आप बाय चॉइस कर रहे हो तो वो बात अलग है। और उस इन सैंक्शंस की वजह से इतना मतलब एक देश के लिए खतरा बनकर उसने अपनी इकोनॉमी का ही नाश करा है। मैं देख रहा था वहां की करेंसी कुछ 90 लाख रुपए दिए थे उस बंदे ने, एक वो जो जैसे नाम जपने वाली माला होती है उसके 90 लाख, और जबकि वो डॉलर में शायद से $10 ही था वो, मतलब 800 रुपए की चीज़ के लिए 90 लाख वहाँ की जो करेंसी होती है, मतलब इतने सारे नोट दिए थे और 90 लाख काउंट हो रहा था वो यार, मतलब कि गिनने में भी टाइम लग रहा था। भैया एक कारपेट ली उसने, डॉलर में होगी मुश्किल से $5 या $7 की, इतने सारे पैसे दिए थे, लगभग 1 करोड़। इंडिया करेंसी नहीं, वहाँ की। वो वीडियो देखना पड़ा, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन वहाँ की इतना मुझे पता लग गया वहाँ के लोग खुद खुश नहीं है, चाहते हैं फ्रीडम, चाहते हैं लाइफ एंजॉय करना, चाहते हैं इकोनॉमी सुधरे, चाहते हैं कि उनकी करेंसी की वैल्यू भी ढंग की बने। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।